हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो पहले मान लेना, माना है एक समांतर प्लेट संधारित्र। अब देखो, समांतर प्लेट संधारित्र अगर है तो एक पे प्लस क्यू आवेश होगा तो दूसरे पे माइनस क्यू आवेश होगा। ठीक, तो माना एक समांतर प्लेट संधारित्र और इस पर आवेश मान लेना, एक पे अगर प्लस क्यू है तो दूसरे पे क्या होगा, माइनस का क्यू। और प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। ठीक है, तो इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है। आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 में गॉस के प्रमेय में, दो प्लेटों के जो चादर के बीच में वैद्युत क्षेत्र का सूत्र। तो देखो, हम लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच, समांतर प्लेट रहा भैया, ठीक है, प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। सूत्र आपने पढ़ा होगा E = σ/ε0। ये चैप्टर नंबर 2 में आपको मिल जाएगा। और देखो, हमने पढ़ा होगा सिग्मा बराबर Q/A, पृष्ठीय आवेश घनत्व। अगर इन प्लेटों का क्षेत्रफल क्या हो, A हो, तो सिग्मा Q/A होता है। तो अगर सुनो, यहाँ से अगर मान लीजिए E ऐसे रहने दो, सिग्मा की वैल्यू रखो, कितना आएगा Q/A, और नीचे ε0 था तो यही मतलब जो Q/A आएगा तो गुणा होगा तो ε0। तो E = Q/A ε0, ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब समझो, देखो, अगर हम पूछें, एक सूत्र आपने पढ़ा और होगा विभव प्रवणता का। अगर बीच की दूरी D हो, विभव मान लीजिए V हो, तो जो होता है वैद्युत क्षेत्र, देखो एक वैद्युत क्षेत्र सूत्र होता है E = V/D। पढ़ा है आपने ना। यहाँ से अगर हम पूछेंगे V = तो E जो D नीचे है गुणे में हो जाएगा तो ED। इसको मान लो समीकरण 1 मान लेना। तो अगर हम समीकरण 1 से मान रख दें, समीकरण 1 से देखो कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा V = E के प्लेस पे कितना आएगा Q/A/ε0, बगल का लिखा है D। ए कहाँ आ गया, ए आ गया E के स्थान पे Q/A/ε0, बगल क्या लिखा है D। ये निकला क्या है अभी, ये निकला है विभव। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो धारिता का सूत्र क्या होता है, धारिता सूत्र होता है C = Q/V। शायद पढ़े हो ना इसे। अगर धारिता निकालना है तो Q ऐसे रहेगा, V की वैल्यू निकालिए। V की वैल्यू कितना आई है, QD/A/ε0। अब Q कैंसिल होगा, जो C आएगी ये पलट के ऊपर जाएगा नीचे वाला, तो इस ε0 A/D। ये हो गई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। जब प्लेटों के बीच Y होगा तो ये सूत्र लगेगा। अगर इन प्लेटों के बीच मान लीजिए कोई माध्यम आ जाएगा, परावैद्युतांक K, माध्यम K हो, जैसे कागज, प्लास्टिक वगैरह, तो यहाँ सूत्र हो जाएगा C = ε0 Ka/D। कब, जब प्लेटों के बीच कोई माध्यम, प्लास्टिक या फिर कागज, मोम, कुछ भी अगर इनके बीच में भर दिया जाएगा तो सूत्र लगेगा C = यहाँ डैश मान लें थोड़ा, कहो तो ε0 Ka/D। तो ये दोनों सूत्र है, यहाँ आपको पता होना चाहिए। ε0 क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसका मान 8.85 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ए पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है, ए पृष्ठ का। उसके बाद में D क्या है, तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, D है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो आपको पहले ए वाला करना है फिगर, फिर इसको कर देना है, फिर इसको कर देना है, फिगर बनाना है, इधर करना है, फिर इसको करना है, फिर इसको करना है। ठीक है, इसमें थोड़ा माना लिख लेना ऊपर। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिनके प्लेटों के बीच की दूरी d है और आवेश Q और इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल। माना मत लिखना, ऐसे लिखना, माना, ये सुनो लिखना, यदि कोई समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी, यदि किसी समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी d और इसका क्षेत्रफल A और इन पर दिया गया आवेश +Q हो, तो समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, यहाँ से शुरू करना, ऐसे लगा लेना। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।